हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन चरित्र, और यह जीवन चरित्र उन्हीं के शिष्य सत्स्वरूप परम पूज्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा कृत है। और उन्होंने केवल अपने अकेले प्रयास के से नहीं, उन्होंने और भी प्रभुपाद जी के शिष्य शिष्या उन सबों को एक मिलित प्रयास से यह ग्रंथ प्रस्तुत हुआ है। श्रीमती दैवी शक्ति माता जी प्रभुपाद जी के शिष्या, उन्होंने वह बताती हैं कि श्रील प्रभुपाद जी 1977 में डिसअपेयर हो गए थे। तो उसके बाद 4 साल के बाद यह ग्रंथ प्रस्तुत हुआ। तो इन 4 साल में सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, सोचिए ऐसा नहीं है कि जो प्रभुपाद जी के विषय में प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र प्रभुपाद जी ऐसे बोले होंगे, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे उस समय के बहुत सारे टेप्स रिकॉर्डिंग्स, उन सब को इकट्ठा किया गया। और सबको इकट्ठा करके देन उन सब से सबको एक साथ मिलाकर उन सबको छान के पढ़ के, और प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जितने थे उन सब से चर्चा करके फिर जाकर सत्स्वरूप गोस्वामी दास महाराज गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ को प्रस्तावित किए, इस ग्रंथ की रचना किए। और ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, बहुत ही आनंददायक है। और बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि प्रभुपाद जी किस तरह से हर क्षण भगवान की सेवा में लगे हैं 24 आवर्स। और जो महान भक्त हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, उनके लब मात्र संग से जीव भवबंधन से पार हो जाता है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो श्रील प्रभुपाद जी के हम इन कृतियों को पढ़कर श्रील प्रभुपाद जी के संग डायरेक्ट कर सकते हैं, और उनके संग से जीव का सर्व सिद्धि भगवत प्राप्ति को लाभ करता है। तो वो हम आज से हम शुरू करेंगे। आप सब ध्यान से क्रम से सुनिएगा तो आपको सबको समझ में आएगा। यहाँ पर एक भी क्रम अगर आप मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पिछले क्लास में क्या चर्चा की गई थी। जैसे हम अभी श्रील प्रभुपाद जी के स्मॉल बुक्स को चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर आप क्रम से सुनेंगे तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, किंतु आप कहीं से भी सुनेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर क्रम ब्रेक हो जाएगा, अर्थात आप सीक्वेंस में नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज तो हम आमुख और जो इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आमुख। 14 नवंबर सन 1977 में श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण कृपामृत कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। जीबीसी क्या है? जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, कृष्ण भावना, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। इस संघ को इस संघ को चालित करता है। इस संघ का उत्तरदायित्व जीबीसी पर है। जीबीसी में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वर्ग रहते, वहाँ पर इस जीबीसी को चलाते हैं, और इसी के द्वारा यह इस्कॉन कृष्ण भावनामृत संघ चालित होता है। अतः सन 1978 संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा जाए, अर्थात सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज। वैष्णव परंपरा के अनुसार
यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। तो यह वैष्णव परंपरा के अनुसार ऐसा है। आप कोई भी आध्यात्मिक साहित्य पर कुछ टिप्पणी करना चाहते, कुछ लिखना चाहते हैं उसके विषय में, तो आपको अपने गुरु से, अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टर से अनुमति लेनी होगी, भगवान से अनुमति लेनी होगी, तब जाकर आप आध्यात्मिक ग्रंथ को लिख सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ जो है वह हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है। हम अपने बुद्धि से, अपने जड़ बुद्धि से उसका आकलन नहीं कर सकते। हमें केवल श्रद्धा से और शास्त्रिक श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास से, ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं जो शास्त्र वास्त्र है ये सब अंधविश्वास है। तो अंध तो वो है जो लोग उल्लू है। उल्लू सूर्य को कभी देखे नहीं तो अब चिल्लाएंगे सूर्य का सत्ता ही नहीं, सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, इस तरह से चिल्लाते रहेंगे। तो उल्लू लोग जो हैं वो तो कभी सूर्य को देखे ही नहीं, क्योंकि उनको दिन में दिखना बंद हो जाता है, तो वो लोग कैसे देखेंगे। तो कथा आपको पता होगी। तो इसी तरह से जो लोगों को पता नहीं है, अर्थात बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव को क्या पता है भगवान के विषय में, हमें शास्त्र से, गुरु से, वैष्णव के आनुगत्य में सुनना है बस। तो इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देखिए, अब एक उदाहरण दिया जा रहा है कैसे इस तरह से परंपरा को फॉलो किया जाता है कि हम किसी भी ग्रंथ को चर्चा करने से पहले, या ग्रंथ, अगर किसी ग्रंथ को हम लिखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी होती है। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है। वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया, अर्थात किन्हें? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिए। उनके आदेश मात्र से, यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया। वैष्णव का आदेश पाकर, किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर, मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर में गया। तो वैष्णवों को आदेश पाकर भी उन्होंने लिखना प्रारंभ नहीं किया, वह भगवान के पास भी गए उनसे अनुमति लेने के लिए। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। तो आपको ये कथा पता ही होगा, जब मदन मोहन मंदिर में गए भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो मदन मोहन मंदिर में जो श्री विग्रह है, उन श्री विग्रह से जो माला है, वह माला गिरकर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके गले में गिरा है। तो उनको अनुमोदन दिया जा रहा था कि आप लिखिए, आप इस ग्रंथ की रचना कीजिए, इस तरह से कुछ था। तो इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने अपनी चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्द में किया है। कैसे किया है, देखिए। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का संकातित होना आवश्यक है। दूसरे शब्द में, उसमें बद्ध आत्मा के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। तो आप समझ रहे हैं कि जो बद्ध आत्मा है, उसके जो दोष हैं, क्या दोष है? ये दोष है त्रुटियाँ, संभ्रांतियाँ। त्रुटि करता है, बद्ध जीव गलती करता है, त्रुटि करते हैं, और संभ्रांति, सम्यक रूप से भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, धोखेबाजी।
चीटिंग प्रोपेंसिटी, दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलकर बस धोखा देता है व्यक्ति। और अपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियां अपूर्ण है तो बद्धजीव में यह दोष रहता है। तो कोई बद्धजीव अगर दिव्य साहित्य लिखने जाएगा तो उसमें दोष ही दोष रहेगा। जब तक वह परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तब तक वह ठीक ठीक प्रस्तुत नहीं कर सकता है, सिद्धांत गड़बड़ कर देगा व्यक्ति। इसीलिए तो परंपरा का महत्व है। परंपरा का ज्ञान डायरेक्ट भगवान से आता है, जो कि इन दोषों से परे होता है। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है वस्तुतः प्राधिकृत है। देखिए, कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा, भगवान कृष्ण से डायरेक्ट जो ज्ञान आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा से, वही ज्ञान व्यक्ति को ग्रहण करना है, तभी उसका उद्धार होगा। और वस्तुतः ये प्राधिकृत है, यही लाभदायक है व्यक्ति के लिए। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए। उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। तो अपने आध्यात्मिक गुरु से भी अनुमति लेनी चाहिए, साथ ही साथ अपने हृदय में भी देखना चाहिए कि मैं हृदय में क्या भगवान अनुमति दे रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित कहे जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारितापूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। तो यह नहीं है कि यह जो लीलामृत है, प्रभुपाद लीलामृत है, यह एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि जैसे देखा जाता है जगत में कोई एक गुरु घंटाल होता है, जो तथाकथित गुरु होता है जिसको लोग भगवान बना देते हैं। तो जो शिष्य तो कुछ भी लिखते जाते हैं उसके विषय में, गुरु ऐसे है वैसे है, किंतु यह ग्रंथ वैसा नहीं है। जैसे आप ये सुने ही होंगे कि शिष्य के कथा के अनुसार गुरु चलते हैं। हाँ, शिष्य पूछता है गुरु को, क्या आप भगवान हैं? तो गुरु कहता है कि तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? शिष्य कहते हैं, गुरु जी हमें तो केवल आपको साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप लगता है। तो देखो, तो फिर गुरु जी कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा जो रियलाइजेशन वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखो, गुरु जी शिष्य के आधार पर चल रहा है, पर शिष्य तो कुछ भी कहेगा, वो तो कुछ भी बकेगा। तो गुरु जी शिष्य के कथा पे, शिष्य के वचनों पर चलने लगेगा तो गुरु की क्या हालत है समझ लीजिए। तो इस तरह से नहीं कि चाटुकारिता, शिष्य अपने गुरु की चाटुकारिता करते हैं, उस चाटुकारिता के विषय में मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रामाणिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा से ये ग्रंथ लिखी जा रही है। कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत हैं, और जो कि कृष्ण गुरु की सेवा में रत हैं, गुरु परंपरा में हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उन्हीं से सुनना चाहिए। और यह ग्रंथ जो सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज है परंपरा में है, तो वे लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यह प्रामाणिक है। अतः श्रील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखक के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता
तो वे इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारतब श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, तो यह जान पाना उनके सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। तो समझ रहे हैं, इस ग्रंथ में अम, अगर इस ग्रंथ में चाटुकारिता पूर्ण से लिखा जाता, तब इसका जो गूढ़ अर्थ है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, अब शुद्ध भक्त के विषय में कोई स्पेकुलेशन तो नहीं चलेगा। कोई मेंटल स्पेकुलेशन कैसे आप कर सकते हैं किसी शुद्ध भक्त के विषय में? अर्थात मनगढ़ंत लिख लिख लेख कैसे लिख सकते हैं उनके विषय में? और इस तरह से अगर लिख भी दे, तो जो श्रोता है उनका वास्तविक लाभ नहीं होगा, वह गूढ़ अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे, गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाएंगे। वह उदारतावश शिला प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, अगर वह उदारतावश शिला प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते, तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए, ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि शिला प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष शिला प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। सतर्क पाठक। शिला प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा, जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। तो महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है? वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय और सामग्री की विशाल मात्रा। सामग्री मतलब जो उन्हें तथ्य मिले हैं प्रभुपाद जी के लेख, और वह सब इनफ थे उस समय, उनको मिला है, बहुत सारे मिले हैं अपने गुरु भाइयों से, और भी प्रभुपाद जी के लेख से, ये सब लेटर्स से, उन्हीं के विषय, उन्हीं सब सब कोटे, उन्हीं सब वचनों को यहाँ पर दिया जाएगा। प्रभुपाद जी के लेख, प्रभुपाद जी अपने किसी कथा में, अपने लेक्चर में बता रहे हैं, उन्हीं सब विषयों को लीलामृत में रखा गया है। आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर कोट तो नहीं किया गया है, मैं और कहीं पर पढ़ा हूँ लेटर्स वगैरह में, वहाँ पर वही सब बातें बताया जा रहा है जो प्रभुपाद लीलामृत में बताया जा रहा है। जब हम सुनेंगे, देखेंगे, वहाँ पर सारे विषय प्रभुपाद जी अपने लेटर में कहीं ना कहीं पर लिखे हैं, वही सब यहाँ पर दिया गया है। ऐसे मनगढ़ंत तरीके से नहीं लिखा गया है। समझ रहे हैं? मतलब प्रभुपाद जी यह सब विषय अपने मुख से बताए हैं, अपने मुख से अब किसी भक्तों से आलोचना की है कि मेरा जन्म ऐसे, जो थोड़े थोड़े से, उन थोड़े थोड़े विषयों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। सोचिए कितना मेहनत लगा है। उनके तो शिष्य थे उस समय जो 50 से भी ज़्यादा विदेश में, तो उन सभी शिष्यों को तब वह तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और भी जितने महाराज हुए हैं, उन सबको चिट्ठी लिखते हैं, लेटर्स में इस बताते हैं, यह कथा इसी भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वो टेप रिकॉर्डर जो है, उन सबको जोड़ जोड़ कर ग्रंथ बनाया गया है। कितना मेहनत होगा सोचिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। उन सबको, सारे जितने प्रभुपाद जी के और भी शिष्य हैं, वे सब सतस्वरूप गोस्वामी महाराज को सहायता किए हैं। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे अपने पत्रों का संग्रह भी दिया है। जितने भी पत्र प्रभुपाद जी ने लिखे हैं भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में, उन्होंने बैक टू गॉडेड पत्रिका, वह भी सब कुछ दिए हैं। वह संग्रह भी दिया है जिसका संख्या 7,000 से अधिक है। देखिए, इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरिया, अपने स्मृति लेख देकर, मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। और उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्र से ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली हैं।
जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। आभार विभाग में उन सबों का नाम लिख रखा गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। बावजूद इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभचिंतकों के सहयोग के मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं उस क्षुद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जाता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृपारु कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। तो सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज अपनी नम्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं कि जो पक्षी है वह सोचता है कि मैं अपने चोंच से इस समुंदर को सुखा दूंगा, रिक्त कर दूंगा, सुखा दूंगा, पानी ले लेकर ये संकल्प देता हूँ। इस समुंदर ने, एक कथा है इस विषय में, क्या है, जो पक्षी समुंदर के पास ही थोड़े पास ही वह अंडा देता है, तो उसके अंडे को समुंदर खा जाता है, अर्थात वो बहा के ले जाता है। देन वो पक्षी गुस्सा होकर कहता है कि मैं इस समुंदर को सुखा दूंगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वो गुस्सा होकर समुंदर के पानी को अपने चोंच से लेकर रिक्त भूमि पर डालता रहता है। तो इस तरह से सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज अपने आप को इस तरह से तुलना कर रहे कि मैं उस पक्षी की तरह हूँ, कि मैं प्रभुपाद जी की लीलामृत में गोते लगाकर मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से व्याख्या कर दिया हूँ। ऐसा नहीं है, केवल कुछ ही एक झलक मात्र प्रस्तुत किया हूँ, और जो झलक भी कृष्ण कृपा के कारण संभव हो पाई है। तो वास्तव में यह भाव हमें होना चाहिए, और भाव भी नहीं, ये वास्तविक है कि जो भी व्यक्ति कर रहा है सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। कैसे हम बोल रहे हैं, कैसे कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, तो वास्तव में भगवान ही करवाने वाले हैं। अब हमारी इच्छाओं को केवल भगवान की सेवा में लगाना है, तभी यह जो हमारी स्वतंत्रता इच्छा है कि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। जीव का परम कल्याण इसी में है। अब आह्वान, इन्वोकेशन। आह्वान में इन्वोकेशन प्रेयर्स में किसी भी ग्रंथ के लेख के पहले जो लेखक हैं वह वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। वक्ता को आशीर्वाद नहीं, वक्ता को नहीं, अब वह खुद आह्वान करता है कि कृपा प्रार्थना करता है, वो इसे आह्वान, इन्वोकेशन कहते हैं। थोड़ा गलत बोल गया। आह्वान करता है कि मुझे कृपा प्राप्त हो जिसके द्वारा मैं ग्रंथ लिख पाऊँ। तो वो बात यहाँ पर बताया जाएगा। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। तो मैं सही कह रहा था, थोड़ा सा गलत हो गया फिर से। यहाँ पर आह्वान का मतलब यही है कि जो वक्ता है, जो लेखक है, जो श्रोता है, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप सब इस ग्रंथ को ठीक से समझ पाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्यों की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ।
उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के आदेश संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुदृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। तो आप जानते ही हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कैसे कैसे कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व में प्रसार किया। वह सब घटनाओं को, लीलाओं को बिल्कुल यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। कितने परेशानी उठाकर, कितने रिजेक्शन के बाद उन्होंने फिर भी वह कृष्ण पर, अपने गुरु महाराज के आदेशों पर डटे रहे। तो वह सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है यहाँ पर कि कितने सारे लोग रिजेक्ट किए उनको, कि कृष्ण भावनामृत ग्रहण नहीं किए इस भारत में, मेनली भारत में, और पाश्चात्य देश में भी उनको बहुत परेशानी हुई। फिर भी वह उन सबको पार करके सबको बिल्कुल फूंक मार के उड़ा दिए। और कृष्ण भावनामृत का जो सागर है वह पूरा सागर से सबको प्लावित कर दिए हैं, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं उन सभी को। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़तापूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया, कोई भी इतने विस्तार से प्रसारित नहीं किया। आप देख ही सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दे जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही हैं, और यह कि वे इस लेखन की परिणामों से प्रसन्न हो। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज़ लिखने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कोई भी ग्रंथ के लेखन के पहले जो लेखक है वह इस तरह से प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज से, कृष्ण से, और जो श्रोता है उनको भी आशीर्वाद देते हैं अंत में। तो इसी तरह से यहाँ पर सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके। मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों श्री प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ। तो आप प्रश्न करेंगे कि क्या इनके कृपा के बिना व्यक्ति प्रणाम नहीं कर सकता है? क्या भगवान की कृपा के बिना और गुरु की कृपा के बिना व्यक्ति भगवान के समक्ष नतमस्तक भी नहीं हो सकता है? यस, वास्तव में यही है। गुरु शिष्य, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भुक्ति लता बीज। जो बद्ध जीव है वह अनादिकाल से घूम रहा है, अनादिकाल से वो जगत में भोगों में घूमता जा रहा है। तो वह कभी भी मंदिर जाने के सोचेगा भी नहीं कि, या फिर मंदिर जाएगा भी, वह भगवान को प्रणाम नहीं करेगा। अरे क्या है, एक तो केवल कुछ स्टैचू है, कुछ स्टैचू खड़ा हुआ है सामने, क्यों मैं क्यों प्रणाम करूँ? इस तरह से भाव आएगा व्यक्ति, ये भाव रहेगा व्यक्ति के। किंतु जब वह उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है, गुरु से, कृष्ण से भक्ति लता बीज मिलता है व्यक्ति को, तब वह भक्ति भाव से उसके हृदय में ये स्वाभाविक रूप से वह भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे देखा ही जाता है कितने भक्त लोग मंदिर में जाते ही, प्रवेश करते ही सब धड़ाधम सब पड़ जा रहे, धड़ाधम सब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं।
तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से प्रवेश करना है मंदिर में, कहीं नीचे कोई नहीं है ना, नहीं तो आप पैर दे देंगे तो आपका अपराध भी होगा और वो भक्त को चोट भी लग सकता है। अब तो आप तो भक्त कॉन्शियस हैं अभी, तो ये जो प्रणाम हम कर पा रहे हैं भगवान को, ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, जिसके वजह से हम प्रणाम कर पा रहे हैं। अर्थात प्रणाम मतलब भगवान के शरणागति को स्वीकार किए हैं। सोचिए ये कितना बड़ा भाग्य है हमारा। एक अनादिकाल से भोगों में पड़े थे, कचरे में पड़े थे, वहां से उठाकर अमृत में डाल दिया गया है, चरणामृत भगवान के चरण कमलों में डाल दिया गया है, बिल्कुल हैंड पिक करके। तो प्रणाम का मतलब यही है कि हम भगवान की शरणागति को स्वीकार कर पाए हैं, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से, यही बात बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो। श्रील प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। और महात्मा के विषय में भी बताते हैं, महात्मा नाम तो माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। तो ये दैवी दैवी बताया जा रहा है। देखिए ये दैवी शक्ति जो महात्मा लोगों को जो दैवी शक्ति के आश्रय में रहते हैं, वह दैवी शक्ति श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति के अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं, शुद्ध भक्त। और श्रील प्रभुपाद भी राधा रानी के प्रदत्त शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं के आश्रय में हैं। और ऐसा नहीं, और जो दैवी शक्ति के बारे में फिर भगवान बताते हैं, वह जो बद्ध जीव पीड़ित हैं जिसके द्वारा, वह दैवी शक्ति क्या है, वह दैवी शक्ति है माया शक्ति। बद्ध जीव माया से प्रभावित है, और जो मुक्त आत्माएं हैं वह भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के द्वारा, श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है। परमेश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए हैं कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करे और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करे। तो जैसे भगवान आते हैं, युग युग में अवतार लेते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं कि कैसे शुद्ध भक्त बना जा सकता है, कैसे शुद्ध भक्त बनते हैं। अपने जीवन से आचार को, अपने जीवन से दूसरों को सिखाते हैं। देखिए जो नित्यबद्ध जीव हैं वह इस जगत में रहते हैं और नित्यबद्ध हैं, नित्यबद्ध जीव। और एक है नित्य मुक्त। अब नित्य मुक्त जीव श्रील प्रभुपाद जी के तरह, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्त आते हैं, नित्य मुक्त जगत में आते हैं और शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं। और कैसे शुद्ध भक्त बनते हैं, कैसे शुद्ध भक्त बना जाता है, वह सिखाते हैं हमें, हम नित्यबद्ध जीवों को। फिर नित्यबद्ध जीव इस तरह से साधना करते करते साधना सिद्ध हो जाता है, देन वह धीरे धीरे और ज़्यादा प्यूरिफाई होकर नित्य मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करते हैं। यह है उनकी कृपा। तो इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना, दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। तो जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और ज़्यादा आगे की अध्याय को सुनेंगे, आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के प्रति एक स्वतः प्रेम, गुरु के प्रति जो स्वतः प्रेम आपका जागृत होता जाएगा। ये बात, ये अब आप सुनते रहेंगे रेगुलरली तो अब आप देखेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है
कि वह पाठक को प्रवृत्त करे, आनंद दे और साथ ही श्रील प्रभुपाद की कृतियों की ओर उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले, जिससे वह कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो, जिससे स्वाभाविक रूप से श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा कि चैंट 16 राउंड कि आप हरे कृष्ण मंत्र जब 16 माला का जप कीजिए, आप गारंटीड है आप भगवान के पास जाएंगे। 4 नियमों का दृढ़ता से पालन कीजिए साथ ही साथ। तो ये जो आज्ञा दिए हैं, इन श्रद्धा से और ज़्यादा श्रद्धा से आप पालन कर पाएंगे। और ज़्यादा श्रद्धा होगी, अर्थात यही तो सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी की सेवा क्या है? यही सेवा है, यही सेवा दिए है उन्होंने। एंड हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए। आह्वान लिखते समय पहले तो जो लेखक है वह प्रार्थना करता है, जैसे प्रार्थना किए सतस्वरूप गोस्वामी महाराज। अब बता रहे हैं कि पाठक को वरदान दिया जाता है, कि पाठक को भी कुछ आशीर्वाद देते हैं, जिससे इस दिव्य ग्रंथ को हम समझ पाए, रिलीज कर पाए। किंतु मैं पतित हूँ सतस्वरूप गोस्वामी महाराज बोल रहे कि मैं पतित हूँ, कोई भी वरदान देने में मैं असक्त हूँ, किंतु मैं विश्वासपूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियाँ ताज़ा करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। तो एक और जो प्रभुपाद के शिष्य वर्ग हैं उनको भी आनंद मिलेगा। दूसरी ओर बता रहे हैं जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला, जैसे हम जिस तरह से हम लोगों को कभी भी प्रभुपाद को जानने का अवसर नहीं मिला, तो वे भी अर्थात हम भी धन्य हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्त का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। जीवन को पूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए और पूरी तरह से यह श्रद्धा, दृढ़ता पूर्वक ये श्रद्धा हो जाए कि मैं केवल कृष्ण की सेवा करके ही सुखी होऊंगा, अपने गुरु महाराज के जो आदेश दिए हैं वो पालन करके ही मेरा जीवन सार्थक होगा, तब उसका जीवन पूर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। श्रील प्रभुपाद की इन दिव्य कथाओं के द्वारा आप प्रभुपाद की संगति कर सकते हैं। अतएव यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, ब्लेसिंग नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करता है। इस प्रकार इस कृति का आह्वान सम्मान प्रदर्शन किए उद्देश्य वर्णन, क्या उद्देश्य है मेरे लिखने का वह बताएं। समझ रहे कैसे सम्मान प्रदर्शन किए और देन उद्देश्य वर्णन किए कि जो पाठक, जो वो भक्त, जो शिष्य वर्ग हैं श्रील प्रभुपाद जी के, उनको भी आनंद मिलेगा। वह भी जब पढ़ेंगे, अपनी यादें ताज़ा होगी तो उनको भी आनंद मिलेगा। और जो लोग बिल्कुल नए हैं, श्रील प्रभुपाद के विषय में कुछ नहीं जानते, वह भी जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनके हृदय भी द्रवित हो जाएगा कि श्रील प्रभुपाद जी कितना ज़्यादा कठोर परिश्रम, कितना ज़्यादा अपना जीवन को नौछार कर दिए कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, जिससे जीव का उद्धार हो, जिससे वास्तविक में जीव का उद्धार होगा। तो जब इस तरह से व्यक्ति पढ़ेगा तो वह भी स्वतः उसके हृदय में भी श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा, श्रील प्रभुपाद को प्रति आकृष्ट हो जाएगा। देन श्रील प्रभुपाद की सेवा में युक्त हो जाएगा, वह भी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लग जाएगा। और आशीर्वाद लास्ट में अंतिम में बताते हैं कि आशीर्वाद करने के पश्चात, आशीर्वाद यही ब्लेसिंग है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़े, सुने और चर्चा करें। यही वास्तव में ब्लेसिंग है। इसी के द्वारा भगवान के प्रति, भगवान के जो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे और श्रील प्रभुपाद जो भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। ये बात है। तो यही ब्लेसिंग है वास्तव में। पश्चात में
आशीर्वाद करने के पश्चात मैं पतित और मूक बना रहता हूँ और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता हूँ, जिस कृपा बल पर ही यह दीन लेखक और भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में हैं। उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चेन का ज्ञान नहीं है। चेन का ज्ञान मतलब परंपरा का ज्ञान नहीं है। कहीं कहीं से कुछ भी सुन लिया, बस उसी से लगे पड़े हैं। जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं कि हरि नाम कर, हरि नाम से ही तुम्हारा उद्धार होगा, उसको पालन नहीं करते, कुछ लगे पड़ते हैं, कुछ और ही तपस्या करते लगते हैं और उसी में वो उसी में सोचते हैं कि इसी से मैं उद्धार हो जाऊंगा, यही मेरा कल्याण है। तो चेन का जो ज्ञान है, तो परंपरा का ज्ञान नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है। भगवान के भक्त और शिल प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे शिल प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षतापूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु गौरांग की प्रेम पूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। मेरे प्रिय शिल प्रभुपाद, मैं जानता हूँ कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ, किंतु मेरे प्रयत्न गड़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होंगे, जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। तो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी से कि आप इस ग्रंथ को लिखने की शक्ति दीजिए कि मैं तो एक शब्द भी नहीं लिख सकता हूँ। शब्दों का जो जो जाला है, शब्दों का जो लेखनी है, वह तभी प्रस्तुत हो पाएगा जब आपकी कृपा होगी, आपका अनुग्रह होगा। स्वरूपदास गोस्वामी। तो आज की कथा से हम क्या सीख रहे हैं? क्या विनम्रता, नम्रता, नम्रता से अगर हम भगवान की कथा को सुनेंगे और नम्र होंगे, प्रभुपाद जी की कृपा पर, गुरु और कृष्ण की कृपा पर निर्भर होंगे, तो हमारी प्रगति होगी। और परंपरा का ज्ञान, परंपरा से हमें सुनना है। तो इस तरह से आज हम इंट्रोडक्शन और कंटेंट्स आमुख को पढ़े, भूमिका को भी पढ़े और आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। अगले दिन हम पहला अध्याय को शुरू करेंगे, श्रील प्रभुपाद के बचपन की कथाओं, शैशव, चाइल्डहुड। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।